ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन के महीने में सोमवार के व्रत का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के सोमवार का व्रत करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए सावन के महीने में सोमवार के व्रत का विशेष महत्व होता है। कुछ भक्त 16 सोमवार का व्रत धारण करते हैं, कुछ भक्त पूरे वर्ष के लिए सोमवार का व्रत इसी महीने से प्रारंभ करते हैं। और सावन के सोमवार के व्रत तो सभी भक्त धारण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करना विशेष रूप से बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि सावन के महीने में कितने सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं। अगर आप सावन सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, कितनी संख्या में व्रत करने चाहिए, कब से आपको सावन के सोमवार के व्रत शुरू करने चाहिए, सावन सोमवार व्रत और पूजा की विधि क्या होती है, किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भगवान शिव की पूजा में कौन सी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए और कौन सी वस्तुएं भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, और सावन के सोमवार के व्रत की कथा कब पढ़नी चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए, क्या हम व्रत में नमक का सेवन कर सकते हैं, और अगर आप हर सोमवार को मंदिर नहीं जा सकते हैं तो क्या घर में पूजा कर सकते हैं। कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि क्या मंदिर जाना जरूरी है, हम घर में पूजा नहीं कर सकते हैं, या पीरियड्स में व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हमने सुबह व्रत का संकल्प ले लिया है, व्रत प्रारंभ कर दिया है और उसके बाद पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या हमें व्रत करना चाहिए या उस समय हम कुछ खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं, और अगर हम व्रत करते हैं तो क्या वो व्रत मान्य होगा। ये संपूर्ण जानकारी सावन महीने के सोमवार के व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार सावन के सोमवार कितने पड़ रहे हैं। देखिए, सावन का महीना शुरू हुआ है 14 जुलाई से, गुरुवार से, और 18 जुलाई को सावन के महीने का पहला सोमवार होगा, 25 जुलाई को सावन मास का दूसरा सोमवार होगा, 1 अगस्त को सावन मास का तीसरा सोमवार है और 8 अगस्त को सावन मास का चौथा सोमवार है। तो इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और 4 ही सोमवार हमें व्रत के लिए प्राप्त हो रहे हैं। तो सावन के महीने का पहला सोमवार हमें 18 जुलाई को प्राप्त हो रहा है। इसी दिन हमें पहले सोमवार का व्रत धारण करना है। लेकिन अगर आप पीरियड्स में हैं या फिर आप व्रत धारण करने में असमर्थ हैं, मान लीजिए कोई भी वजह हो जिसकी वजह से आप पहले सोमवार का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरे सोमवार से भी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए आप व्रत को लेकर बहुत अधिक संशय मत कीजिए। अगर आपने पहले सोमवार को नहीं किया है तो आप दूसरे सोमवार को भी सोमवार का व्रत कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, अगर आप सोमवार का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे और स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे। भगवान शिव की पूजा आराधना अपने घर में कीजिए, जैसे कि नित्य की जो पूजा करते हैं, जैसे भी आपके घर में जो देवी देवता आपके मंदिर में विराजित हैं उन सबकी विधिवत पूजा आराधना कीजिए। अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक भगवान शिव के सामने प्रज्वलित करके और अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल, पुष्प और सिक्का लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका सोमवार का व्रत है। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, जहां आप रह रहे हैं उस स्थान का नाम लेकर और भगवान शिव को साक्षी मानकर व्रत प्रारंभ कर दीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना भी भगवान भोलेनाथ से कहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपके सभी व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाती है, इसके लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कीजिए और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद आप विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो घर में पूजा कर सकते हैं, या आप चाहें तो मंदिर जाकर विधिवत भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, चंदन, पुष्प, ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। तो प्रयास कीजिए कि सभी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो और भगवान शिव को आप अर्पित कर पाएं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में जो भी सामग्री आपके पास है उसी सामग्री से आप विधिवत भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। फलों का भोग उन्हें आप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो सफ़ेद मिठाई का भोग अर्पित कर सकते हैं।
या आपकी जो भी शक्ति सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप भगवान भोलेनाथ को कोई भी वस्तु का भोग अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक आज के दिन जप करना चाहिए। आप चाहे तो शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का जप करते हुए और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए। उनका जल से अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, गंगा जल से, शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए और उसके बाद उनका श्रृंगार करना चाहिए। तो दिन भर आपको व्रत धारण करना होता है। अगर आप व्रत में हैं तो फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। फलाहार जैसे कि आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। इस प्रकार से आप व्रत अपना कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में फिर से भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। आप चाहें तो मंदिर जाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं और जो भक्त बिल्कुल भी मंदिर नहीं जा सकते हैं वो घर में भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सावन का सोमवार है, कम से कम आज के दिन आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद उनकी कपूर से आरती जरूर करनी चाहिए। शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिव मंदिर में आपको दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इस प्रकार से आपको सोमवार के दिन पूजा करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कुछ बहुत ज़रूरी प्रश्नों के बारे में जो इस व्रत से जुड़े हुए हैं, जैसे कि व्रत कथा का पाठ हमें कब करना चाहिए। देखिए, आप सुबह या शाम किसी भी समय व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए कोई मन में संशय मत रखिए। आपके पास जो भी समय उपलब्ध हो उसी समय में आप पाठ कर सकते हैं, चाहे तो दोनों समय पढ़ सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि पूजा सुबह शाम दोनों समय करनी चाहिए। देखिए, सुबह की पूजा जैसे कि आप रोज घर में पूजा करते हैं उसी प्रकार से रोज की तरह पूजा कीजिए। व्रत का संकल्प ले लीजिए। अगर आपके पास बहुत अधिक समय हो तो आप विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं, मंत्र जप सुबह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना समय ना हो तो सिर्फ आप व्रत का संकल्प लेकर भगवान शिव से प्रार्थना कर लीजिए और विशेष पूजा आप शाम के समय कर सकते हैं। दोनों समय पूजा इसलिए आवश्यक है क्योंकि सुबह जब आप संकल्प नहीं लेंगे तो आपका व्रत स्वीकार्य नहीं होता है। व्रत प्रारंभ तभी होगा जब आप सुबह भगवान शिव के सामने संकल्प लेंगे कि आज आपका सोमवार का व्रत है, क्योंकि बिना संकल्प लिए व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प अवश्य लेना चाहिए। और शाम की पूजा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो इस प्रकार से आप दोनों समय पूजा कर सकते हैं। अपने समय के अनुसार आप देख लीजिए कितना समय आपके पास है, उतने समय में ही आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव से आराधना कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि क्या मंदिर जाना आवश्यक है। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो क्या घर में पूजा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास बिल्कुल भी मंदिर नहीं है या फिर आपका मंदिर जाना संभव न हो तो आप अपने घर में भी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति, प्रतिमा या शिवलिंग जो भी आपके पास है उसी की विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। या आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर हर सोमवार को उसकी पूजा आराधना भी कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है कि व्रत हमें कब खोलना चाहिए। हम शाम को व्रत खोल सकते हैं या अगले दिन सुबह खोलना चाहिए। तो देखिए, सावन के सोमवार का व्रत बहुत से भक्त शाम को फलाहार लेकर ही करते हैं, जैसे कि दिन में भी फलाहार लेते हैं और शाम को भी फलाहार लेते हैं। लेकिन कई भक्त शाम को मीठा अन्न खाकर भी व्रत खोल लेते हैं। तो दोनों ही तरीके से सावन सोमवार के व्रत किए जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए कि हम शाम को भी फलाहार लें और अगले दिन व्रत खोलें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और अब बात करते हैं कि सावन सोमवार के व्रत में क्या नमक खा सकते हैं। देखिए, सोमवार के व्रत में नमक का सेवन वर्जित माना गया है। मतलब सोमवार का अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं और शाम को अगर आप कुछ खाना ही चाहते हैं तो आपको मीठे अन्न का सेवन करना चाहिए। कोई भी मीठी वस्तु बनाकर आप उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए और उसी से अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत धारण करना चाहते हैं लेकिन शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, तो ऐसे में क्या करें। देखिए, ऐसे में आप शुद्ध सात्विक भोजन लेकर भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं और बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करके शाम को सेंधा नमक खा सकते हैं। लेकिन नमक का सेवन आप उसी अवस्था में करें जब आप बिल्कुल भी नमक के बिना नहीं रह सकते हैं, आपके स्वास्थ्य में बहुत अधिक परेशानी हो। तब ऐसी अवस्था में अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करके और तभी आप सेंधा नमक ग्रहण करेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो ऐसी अवस्था में आपको मीठा भोजन करना चाहिए या फलाहार का सेवन करना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि पीरियड्स में व्रत करें या ना करें। तो देखिए, अगर आप 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं तब तो आप पीरियड्स में भी व्रत करेंगे, पीरियड्स में भी आप व्रत नहीं छोड़ सकते।
नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में आप पीरियड्स की अवस्था में व्रत ना करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। जैसे कि जिस सोमवार को आप पीरियड्स में हैं या फिर आप पूजा करने की स्थिति में नहीं है, उस सोमवार को आपको व्रत नहीं करना चाहिए और उसके बाद आप दूसरे सोमवार को ये व्रत कर सकते हैं। और कई भक्तों का प्रश्न है कि अगर हमने सुबह का संकल्प ले लिया है, व्रत हमारा शुरू हो गया है, लेकिन बीच में दिन में पीरियड्स आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या व्रत हमें खोल देना चाहिए या फिर व्रत को करना चाहिए? और क्या व्रत करते हैं तो वो मान्य होगा? क्या उसका फल हमें प्राप्त होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। अगर आप व्रत का संकल्प ले चुके हैं और आपका व्रत प्रारंभ हो चुका है तो ऐसे में आपका व्रत मान्य होगा। ऐसे में आप जिस प्रकार से सभी सोमवार के व्रत कर रहे हैं उसी प्रकार से नियम पालन कीजिए। जैसे कि आप दिन में फलाहार ले सकते हैं, शाम को जिस प्रकार से आप व्रत करते हैं जैसे फलाहार के द्वारा कर रहे हैं या अन्न का सेवन करते हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे। शाम की पूजा आप नहीं कर सकते हैं तो अगर आपके घर में कोई पूजा करने वाला व्यक्ति हो तो आप उससे पूजा करवा सकते हैं, और अगर कोई पूजा करने वाला घर में ना हो तब भी आपका व्रत मान्य होगा। आप मानसिक रूप से भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। व्रत की कथा आप फोन पर सुन सकते हैं या मंत्र भी आप फोन पर सुन सकते हैं। मतलब पूजा आराधना मानसिक रूप से करके ये व्रत भी आपका पूरा माना जाएगा। दोस्तों, सावन के सोमवार समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले माने जाते हैं। मन वांछित फल की प्राप्ति होती है सावन के सोमवार का व्रत धारण करने से। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए और जितने भी संभव हो सके सावन सोमवार के व्रत जरूर करने चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।